चलो देखते हैं। चलो एक बार आरिशी क्वेश्चन पढ़ेंगे। Yes, sir. Consider the hyperbola x squared by 100 minus y squared by 64 equals to 1 with foci at S and S2, where S lies on the positive x-axis. Let P be a point on the hyperbola in the first quadrant. Angle SPS1 equals to alpha with alpha less than pi by 2. A straight line passing through the point S and having the same slope as that of the tangent P to the hyperbola intersects the straight line S1P at P1. Let delta be the distance of P from straight line SP1 and beta equals to F2 S1P. Then the greatest integer less than or equal to beta delta upon 9 sine alpha by 2 is. चलो पढ़ लिया, ठीक है। और दिस एंगल इज अल्फा, ठीक है। ये फिगर सही है, एक बार देखना हिमांग। यस। ठीक है। अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले ना कुछ प्रॉपर्टीज हैं हाइपरबोला की जो तुम्हारे को प्रूफ करनी है, और तुम अपने आप ही प्रूफ करके मेरे को बताओगे, ठीक है। सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है कि अगर हम ये बोलते हैं, ध्यान रखना, मैंने बोला ये दोनों, ये S1 है और ये आपका S है, ये दोनों फोकस है। अगर P पॉइंट कोई भी पैराबोला पे लेते हैं और इसको ज्वाइन करते हैं, ये S को, ठीक है, तो हमने ये बोला कि, एक मिनट ना, मैंने बोला ये वाला, हाँ, ये टेंजेंट अगर ड्रॉ कर दूं, ये अगर Q पॉइंट है तो PQ हैज टू बी द एंगल बाइसेक्टर ऑफ S1PS। ये अगर अल्फा, अब टोटल अल्फा है तो ये अल्फा बाय 2 होगा, ये अल्फा बाय 2 होगा। ये प्रूफ करना है। क्वेश्चन समझ आ गया हिमांग? यस सर। पहला ये क्वेश्चन प्रूफ करना है, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑल्सो, यू हैव टू प्रूव इट ऑल्सो, ठीक है। यस सर। दूसरी प्रॉपर्टीज के अंदर एक और यूज होती है कि अगर इसका ये कहता है, ये देखो, यहां से अगर इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं और उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है डेल्टा, ठीक है, और ये लाइन जो आगे मीट करती है और इस पे भी परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, इसका डिस्टेंस है, अगर हमने कुछ और बोला इसका कि लेट सपोज इट्स डिस्टेंस इज P, तो P इंटू डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर होता है। ये भी एक प्रॉपर्टी है, यू हैव टू प्रूव दिस ऑल्सो, ठीक है। यस सर। दो चीजें हैं जो प्रूफ करनी है। बात समझ आ गई अर्शी? बात क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। अब इन्हीं प्रॉपर्टीज का यूज करके हम क्वेश्चन करेंगे। ये परपेंडिकुलर, ठीक है, ये बात समझ आ गई। ये अल्फा बाय 2, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं? नो सर। अच्छा, अब ये अगर मैंने बोला S1 P है ना, Q बोल दिया, तो किस चीज की लेंथ बोल रहा हूं मैं? S1Q इंटू, बोलो, इसको L मान लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। L मान लिया, L इंटू, बोलो क्या आया, डेल्टा इज इक्वल टू बी डेल्टा स्क्वायर, बी स्क्वायर। बी स्क्वायर के बराबर। कोई दिक्कत तो नहीं? नो चलो, नो सर। सर। शिवम एक बार साथ साथ में बोलता रहे, यस सर। ठीक है। अच्छा, व्हाट इज साइन अल्फा बाय 2? अगर ट्राइंगल बोलता हूं मैं, ये S1P और Q ट्राइंगल में साइन अल्फा बाय 2 किसके बराबर होगा? S1 PQ सही हो जाएगा L बाय बीटा। बीटा। तो L इज इक्वल्स टू कितना हो गया? साइन बी स्क्वायर अल्फा बाय बाय डेल 2 इंटू,
into beta. ठीक है ना, यही होगा ना। Yes sir. अब चलो L की वैल्यू आ गई, L इंटू डेल्टा, L की वैल्यू यहां डाल दूं, Yes sir. बीटा इंटू साइन अल्फा बाय 2 इंटू Into del. डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर। व्हाट इज बी? बी 64 है uh, ना, 64 का yeah, ये आ गया 64 आ डेल्टा जाएगा। बीटा साइन अल्फा बाय 2। अब मेरे को क्या चाहिए, आंसर क्या चाहिए? बाय So by 9 9 भी कर बाय देंगे, 9 9 कर बाय देंगे 9 9 7.1 तक आएगा। इसका बॉक्स क्या तो होगा, 7 आ बॉक्स खुला जाएगा, ना, बॉक्स कितना आ 7 जाएगा? हो जाएगा, 7। 7। बात समझ आ गई? इसमें यस इसमें सर। मैं दो चीजें बोल रहा हूँ, दोबारा से बोल रहा हूँ, इस क्वेश्चन को दोबारा बोल रहे हैं। मैंने इसके अंदर दो प्रॉपर्टीज का यूज किया है, ध्यान रखेंगे। एक तो हमने ये बोला कि यहां से अगर ये S1 है और ये S है और ये इसको ज्वाइन करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे टेंजेंट जो होगा वो एंगल बाइसेक्टर होगा। बात समझ आ गई? ठीक है। और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं इसी टेंजेंट पे इसकी लेंथ अगर, और यहाँ से भी इस पे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं उसकी लेंथ डेल्टा है, तो अल्फा इंटू डेल्टा इक्वल टू बी स्क्वायर होता है। ये दो चीजें आपको प्रूफ करनी है, उसके बाद ही ये क्वेश्चन होगा। क्रिश्चियन बच्चे बात क्लियर है? Yes, sir. चलो अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। ये वाला क्रिश्चियन बच्चे पढ़ेगा ये क्वेश्चन? क्रिश्चियन Yes, sir. एक मिनट, ये क्वेश्चन पढ़ दो एक बारी, एक मिनट। हाँ Consider the क्रिश्चियन पढ़ो, functions f and g R2 are defined by fx एक equal मिनट to क्रिश्चियन छोड़ दे, क्रिश्चियन छोड़ दे, कोई और पढ़ लेगा। हिमांक पढ़ेगा। Yes, sir. Consider the function fg from R to R defined by fx equal to x square plus 5 by 12 and gx equal to 2 1 minus 4 mod x by 3 mod x less than 3 by 4 and 0 mod x greater than 3 by 4. If alpha is the area of the region xy belongs to R cross R, mod x is less than equal to 3 by 4, comma 0 y minimum fx dx, then the value of 9 alpha is. एक्स की वैल्यू जब 3/4 से कम और 0 से ज्यादा, तो आंसर आया 2 इंटू 1 - 4x/3, दैट इज 2 - 8x/3। ये बात क्लियर है? यस सर। Yes, sir. अगर मैं x की वैल्यू 3/4 ले लूं तो आंसर मेरा 0 आ जाएगा ना ये, यस सर। Yes, sir. और 0 पे आंसर कितना आ रहा है? 0 पे आंसर 2 आ रहा है, ठीक है ना। Yes, sir. ये कर्व ऐसा बना अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में, वैसे ही सिमेट्रिकल बनेगा इस लेफ्ट हैंड साइड भी। ये बात समझ आ गई? Yes, sir. यस सर। तो अगर देखा जाए तो ना यहाँ पे अगर मैं शेड करूं तो ये क्या बोल रहा है, y की वैल्यू मिनिमम है एफ एक्स जी एक्स से। मिनिमम ना, मिनिमम का मतलब क्या होता है, ये वाला हो गया, ये है, ये वाला हो गया, और प्लस ये वाला हो गया, है ना। Yes, बट एक्स की वैल्यू कहाँ तक है? 3/4, थ्री बाय यस फोर सर। पे 0 आ रहा है, ये एक्स इक्वल टू 3/4 होगा। ये बात समझ आ गई? सिमिट्री की वजह से सेकंड क्वाड्रेंट में भी सेम एरिया होगा, दोनों को ऐड करना है, कोई दिक्कत तो नहीं। नो सर। yes, sir. ये वाला पॉइंट निकालना, ये वाला पॉइंट निकालना है, तो एक्स स्क्वायर 1/2 प्लस हो जाएगा फाइव सर। बाय इज इक्वल टू, एक बार देख लेते हैं, 2 - 8x/3 सॉल्व करते हैं। तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8x/3 -19/12 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया 12x² प्लस 2, नहीं 3 4 4 8 32x -19 इक्वल टू 0 आ गया। तो यहाँ पे अगर देखा 12x² प्लस 38x माइनस 6x -19 इक्वल टू 0, तो 2 कॉमन लिया, 6x प्लस 19 -1, 6x प्लस 19,
एक्स की वैल्यू -19 तो होगी नहीं, एक्स की वैल्यू 1/2 ही होगी। ये बात क्लियर है? Yes, sir. तो अगर देखा जाए तो 0 से 1/2 इसका एरिया निकालते हैं। 0 से 1/2, 0 से 1/2 x² + 5/12 आ गया। ये बात समझ आ गई? Yes, sir. ये वाला एरिया आ गया। अब प्लस ट्राइंगल बन रहा है हाफ बेस इंटू हाइट। ये क्या है? हाफ है, ये 3/4 है। दोनों का लेंथ कितनी हो गई? 3/4 - 1/2 1/4 होता है। इंटू हाइट कितनी है? हाइट कितनी है ये बताओ। पॉइंट क्या आया था? एक्स की वैल्यू हाफ आई थी ना, तो वाई की वैल्यू इस पॉइंट पे वैल्यू कितनी है जल्दी बताओ। 2/3 हो जाएगी सर। वाई को, एक मिनट, क्या 1/2 का स्क्वायर प्लस 5/12 यही होगी ना? तो ये आ गया 12, 3 + 5, 2/3। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब इसका क्या करना है? टोटल का इंटू 2 कर देना है। ये बात तो क्लियर होगी? ट्वाइस क्यों करना है? Yes, sir. Yes, ठीक sir. है ना? ये बात क्लियर है? क्योंकि एरिया इज अबव एक्स एक्सिस। मेरे को लगता नहीं है 8th में डाउट तो नहीं है। आरशी डाउट तो नहीं है बच्चे? No, sir. Yes, sir. चलो, अब एक बार जल्दी से 9th वाला क्वेश्चन आरशी तुम पढ़। Okay, sir. Let PQR is a quadrilateral in a plane where QR equals to 1, angle PQR equals to angle QRS equal to 70 degrees, angle PQS equals to 15 degrees, and angle हाँ, PRS पढ़ते जाओ। equals to 40 degrees. If angle RPS equals to theta, PQ equals to alpha, and PS equals to beta, then the intervals that contain the value of for alpha, beta, sin theta is R. अच्छा, पढ़ लिया? ठीक है, ये अभी तक मैंने ठीक लिखा है? Yes, sir. ठीक है। अब पी क्यू एस जो एंगल है वो कितना है? पी क्यू एस 15 डिग्री। 15. ये वाला एंगल कितना हो गया? 55 डिग्री। 55. ठीक है। अब दूसरा एंगल पी आर एस ये एंगल 40. कितना? 40. 40। ये कितना हो गया? 30। 30. ठीक है ना? Yes, sir. और कुछ देर का पी एस इज इक्वल्स टू Beta. बीटा, और पी क्यू इक्वल टू अल्फा। निकालना क्या है? 4 अल्फा बीटा साइन थीटा। ठीक है, ये बात समझ आ गई? इतनी बात समझ आ गई शिवम? शिवम? Yes, sir. हाँ, देखते हैं शिवम अब बोलियो। Yes, sir. एंगल 40, 55। अच्छा, ये एंगल कितना हुआ शिवम? सर कौन सा? यही वाला ब्लू से मार्क किया ये है। 55 हो जाएगा सर, 55. 70 + 55, हाँ ये 55 हो गया। इसमें कोई डाउट तो नहीं है? इनर ट्राइंगल है। और सर वो पी एस आर भी बीटा क्यू, अल्फा. हाँ. ये भी 1 हो गया, ये भी 1 यस हो सर, गया क्योंकि ना? वो अपोजिट साइड इक्वल है, हाँ हाँ मतलब हाँ, एंगल इक्वल बिल्कुल है तो बिल्कुल। अपोजिट साइड इक्वल हो जाएगी. एंगल इक्वल है तो अपोजिट साइड इक्वल हो गए। चलो, अब मेरे को निकालते हैं अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालते हैं, देखते कितनी आती है। अच्छा, अब मैं ट्राइंगल ले रहा हूँ पी क्यू आर। ट्राइंगल ले रहा हूँ पी क्यू आर, ये वाला ट्राइंगल। यस सर. ठीक है, पी क्यू आर में अगर हम बोलते हैं साइन फॉर्मूला लगाते हैं, अल्फा अपॉन साइन 30 इज इक्वल्स टू 1/sin। ये वाला एंगल कितना होगा? ये अगर देखा जाए तो 30 + 80. 70 100, 80 80 हो जाएगा सर. साइन साइन 80. 80। तो अल्फा की वैल्यू आ गई, साइन 30 हाफ होता है 1/2 साइन 80। मेरे को नहीं लगता डाउट होना चाहिए इसमें। ठीक है, नो सर. अब बीटा की भी रिलेशन निकाल लेते हैं। बीटा एक ट्राइंगल में लेते हैं, पी आर एस ले लेते हैं। बीटा अपॉन क्या आएगा? एंगल कितना जल्दी बोलो। 40. साइन 40. बीटा अपॉन साइन 40 इज इक्वल टू 1 ये वाला एंगल कितना है? कोई बता सकता है? ये कोई दे रखा था, थीटा भी दे रखा था, आरपीएस। थीटा होगा सर, ये आर साइन थीटा पी नॉट.
साइन थीटा, ये आ गया। बीटा इक्वल्स टू कितना हो गया, साइन 40, ये साइन थीटा। बीटा इंटू साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, साइन 40, सही है ना। सर को मल्टीप्लाई कर देंगे और 4 आप से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 इंटू 1/2 साइन 80 इंटू इंटू क्या आया, साइन 40, ये आया ना, ठीक है। तो 4 का 2 आ गया, और नीचे आ गया 2/2 साइन 80 कॉस 80, तो 2 साइन 40 कॉस 40, कॉस 40 इंटू 2 से 2 कट गया, 1/cos 40 आ गया। cos 40 की वैल्यू क्या होती है, बोलो। cos 30 की वैल्यू कितनी है, सर √3/2 होती है cos 30 की तो। और 1/√3/2 कॉमा cos 45 1/√2। 1/√2 ना। तो हम्म। आंसर जो होना चाहिए 2/√3 और √2, इन दोनों के बीच में होना चाहिए, सही है ना। यस सर। तो √2 से 2/√3, √2 से 2 बाय ये नहीं, √2 मैक्सिमम तो नहीं जा रहा, √2 मैक्सिमम है ना। 2/√3 से √2, ये भी आंसर सेटिस्फाई कर रहा है और ये भी कर रहा है, ये दोनों नहीं कर रहा है, ठीक है ना। यस सर। ठीक है, अब नेक्स्ट देख ले। हिमांग, Yes, sir. एक मिनट हिमांग, अब एक बार हिमांग क्वेश्चन पढ़ो। Yes, sir. Let a alpha equal to summation k equal to 1 to infinity sine power 2k pi by 6. Let g 0 1 to r be the function defined with gx equal to 2 की power alpha x plus 2 की power alpha into 1 minus 6. Then which of the following is true? ठीक है, अभी छोड़ देते हैं, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू के बारे में पूछा हुआ वो देखते हैं। अल्फा की वैल्यू अगर आप देखते हो तो क्या आया, सो साइन इनफाइनाइट जीपी से स्क्वायर निकाल पाई लेंगे। बाय 6, हाँ, cos स्क्वायर साइन पाई की बाय पावर 4 पाई बाय 6, साइन की पावर 6 पाई बाय 6 टिल अप टू इन्फिनिटी, ये हो गया साइन स्क्वायर पाई बाय 6 अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर पाई बाय 6, तो हो गया tan स्क्वायर पाई बाय 6। tan पाई बाय 6 कितना होता है, 1/√3, 1/3। 1/3 आ कोई जाएगा। डाउट, नो ठीक सर। है। No, sir. अब gx की वैल्यू अगर आपकी आएगी 2 की पावर 1/3x प्लस 2 की पावर 1/3 माइनस 1/3x, सही है ना ये। यस सर। अच्छा, अब मैक्सिमम मिनिमम पूछा है, एक बार देख लेते हैं। 2 की पावर 1/3x, चलो जो भी, एम am जी एम ग्रेटर लगा देन cm देंगे। लगा, am यस gm सर। लगा देना। अच्छा, अब इसमें कहाँ से कहाँ तक बोला है, 0 to 1 बोला है, यानी कॉर्नर पॉइंट्स पे भी चेक करना पड़ेगा। क्लोज इंटरवल है ना, कॉर्नर पॉइंट्स पे चेक करना पड़ेगा ना। यस एम सर। 2 की पावर 1/3x प्लस 2 की पावर 1/3 माइनस 1/3x डिवाइड बाय 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू रूट ए बी। रूट ए बी कितना आएगा, 2 की पावर 1/3 स्क्वायर रूट, इंटू 2 की पावर कितना आ गया, 1 प्लस 1/6, यानी 2 की पावर 7/6, 7/6। यानी टू मिनिमम वैल्यू। तो ये बात समझ आ रही है, यस सर। ठीक है। अब दूसरी बात है द मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू, अब मिनिमम ये है, 0 पे एक बार वैल्यू निकालना, कॉर्नर पॉइंट्स पे चेक करनी है। 0 पे वैल्यू कितनी आ रही है, सर 2 की पावर 1/3 हो जाएगा। नहीं 2 नहीं की, सॉरी। 1 प्लस 2 की, हाँ सर 1 + 2 1 की पावर प्लस 2 की 1/3। पावर 1 बाय, तो इसका अंदर वैल्यू तो आ रही है एक बार। और उस पे देखना, ये क्या होता है, दूसरा 1 पे देखना, सर सेम आएगी 1 + 2 की पावर 1/3। ये आ रही है ना। तो इसका मतलब ये कर्व मेरे हिसाब से ऐसा है शायद कुछ, है ना। सर हाँ। यस सर, ये ऐसे जाएगा, नीचे की तरफ है ना, जाएगा, नीचे लोअर हो जाएगा। नीचे से फिर, क्योंकि मिनिमम एक ही आया है, नहीं तो और ज्यादा पता लग जाते हैं। द फंक्शन यस जी सर। एक्स अटेन्स इट्स मैक्सिमम एट मोर देन 1 पॉइंट, ये बात भी ठीक बोल रहा है ना शायद, सी पार्ट। सी। यस सर, सी भी सही होगा और बी भी।
बी भी सही होगा। द फंक्शन जी एक्स अटेन्स इट्स मिनिमम एट मोर देन 1 पॉइंट, ये गलत है ना। वो गलत हो जाएगा। यस सर। हाँ, मेरे हिसाब से कौन कौन से आंसर होंगे? ए बी सी, ए बी सी। आरशी बच्चे कोई डाउट है? No, sir. चलो एक बारी जल्दी से वो पढ़ेंगे। एक बारी आरशी पढ़ियो यार। Okay, sir. Let Z bar denote the complex conjugate of a complex number Z. If Z is a non-zero complex number for which both real and imaginary parts of Z bar square plus 1 by Z square are integers, in which of the following is our possible values of mod Z? जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ना बच्चे, इज आर पॉसिबल वैल्यू, ध्यान रखना अगर तुम्हारे पास टाइम हो ना तभी अटेम्प्ट करना, नहीं तो मत करना। ठीक है, जब तुम्हारे पास ऐसे क्वेश्चन आए तो टाइम अगर लगे तुम्हारे को कि क्वेश्चन हो सकता है, तुम्हारे पास टाइम है, यू कैन डू, तभी ट्राई करना, नहीं तो दिक्कत आती है। इज आर पॉसिबल वैल्यू, इसमें आंसर जो होता है ना एक्यूरेट नहीं निकलता, इसमें इक्वेशन नहीं सॉल्व होती। एक बार देखते हैं। अच्छा एक बार देख लेते हैं। 11th में z को मैंने मान लिया r e की पावर आयटा थीटा, कोई डाउट है? नो सर। No, sir. z बार जो हो गया वो क्या हो गया? r e की पावर माइनस आयटा थीटा, है ना। वैल्यू पुट कर रहा हूँ, वैल्यू पुट कर रहा हूँ तो क्या आएगा? आर स्क्वायर ई की पावर माइनस आयटा टू थीटा। ये बात, पहली वाली बात समझ आ गई अर्शी? Yes, sir. दूसरी वाली बात आ गई, 1/r² ई की पावर आयटा थीटा था, ई की पावर माइनस 2 आयटा थीटा। देखना एक बारी, ये माइनस ही आ रहा है। ये ठीक है कि यस नहीं? सर। हिमांग यस ठीक सर है? सही है। हिमांग ठीक है। Yes, sir. आर स्क्वायर Yes, sir. Yes. प्लस 1/r², इसका हो गया कॉस टू थीटा माइनस साइन टू थीटा इंटू आर स्क्वायर प्लस 1/r²। ये बात क्लियर है, हाँ या ना? यस सर। अब ये भी इंटीजर होना चाहिए और ये भी क्या होना चाहिए? इंटीजर। Integer. अगर मैं इसको I1 मान लूं और इसको I2 मान लूं तो I1 I2 दोनों क्या होंगे? इंटीजर्स। अब इससे मैं कुछ बता सकता हूँ इंटीजर? इससे कैसे पता लग रहा है मॉड जेड से कि ये अगर मॉड जेड कितना है इंटीजर? अगर ऐसी वैल्यू आर मॉड जेड किसके बराबर होता है? आर के बराबर होता है ना। ये तो दिक्कत वाली बात है कि नहीं? अगर मैं मॉड जेड आर को मॉड जेड, अगर ये मैं पुट कर करके देखूं ये इंटीजर आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। एक बार देखते हैं इसको कैसे करते हैं। मेरे को अभी, मैंने इसे I1 मान लिया क्योंकि इसमें ना कॉस टू थीटा साइन टू थीटा आ रहे हैं, इसीलिए थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है। इसको मैंने लिखा कॉस टू थीटा इज इक्वल्स टू I1, इसको मैंने लिख दिया I2। अच्छा मैं ये भी मान सकता हूँ I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर, मैं क्यों लूंगा ये बता दो एक बारी। बताओ। सर वो मैंने कॉस I1 टू थीटा स्क्वायर वो वेनिश हो जाएंगे ना, साइन वन टू हो थीटा जाएगा। कॉस एलिमिनेट टू हो जाएंगे, एलिमिनेट हो एलिमिनेट हो जाएंगे। जाएंगे। तो यानी ये बनेगा मेरा आर स्क्वायर प्लस 1/r², ठीक है, इंटू कॉस स्क्वायर टू थीटा, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, देखना एक बारी, यही बनेगा। यस सर यही बनेगा। अच्छा I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर कितना आ गया? अल्फा मान। देखना ये बात ठीक है? यस सर। ठीक है, आर स्क्वायर को हमने टी ले लेते हैं, टी प्लस 1/t इज इक्वल्स टू कितना हो गया? होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फा।
टी स्क्वायर प्लस 1/t² प्लस 2 इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर, अल्फा, है ना? यस सर। इससे कुछ पता लगा सकते हैं? ये बताओ। t⁴ प्लस 1 प्लस 2t² माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू 0, इससे कुछ पता लगा सकते हैं? ये बताओ। हिमांक बोलेगा कुछ पता लगा सकता है? तो सोच रहा हूँ। r² को टी पुट किया है, t इक्वल टू कितना है मॉड z का? मैंने कुछ गलती तो नहीं लिखी? नहीं, ठीक है। या तो इसे रूट अल्फा ही लिखा रहने दूं? अगर इससे क्या आएगा मेरे पास, t² प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2t रूट अल्फा, ये थोड़ा छोटा पड़ रहा है। t² माइनस 2t रूट अल्फा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब t की एक बारी वैल्यू बोलना कितनी आएगी, बोलो। 2 रूट अल्फा प्लस b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac कितना आएगा? 4 अल्फा माइनस 4 अपॉन 2, तो ये आया रूट अल्फा प्लस अल्फा माइनस 1, यही आया ना t? देखना एक बारी। यस सर। यस सर। ठीक है, और t क्या है? मॉड जेड। अच्छा, t मॉड z है कि मॉड z स्क्वायर है? मॉड जेड स्क्वायर, मॉड जेड स्क्वायर। एक मिनट, मॉड z स्क्वायर अगर देखें, अगर t इक्वल टू मॉड z स्क्वायर, ये तो मॉड z की वैल्यू है, ये तो थोड़ी ज्यादा दिक्कत करेगी ना। चलो इससे देखते हैं एक बारी इससे देखते हैं। इससे बोलो t की t वैल्यू कितनी है, इससे तो और दिक्कत आएगी। अब मेरे को एक बारी बताओ कैसे सॉल्व करेंगे। रूट अल्फा प्लस रूट अल्फा माइनस 1, इसका स्क्वायर रूट तो और गंदा बनेगा। यानी इसमें तो मेरे को ये चेक करना पड़ेगा, ये जो अंदर की क्वांटिटी है ना, अंदर की क्वांटिटी रूट अल्फा प्लस रूट अल्फा माइनस 1 का स्क्वायर होना चाहिए, जैसे रूट 4 प्लस रूट 3 का स्क्वायर। समझ रहे हो बात? यस सर। Yes, sir. हाँ, तो एक बारी बता सकता है कोई कि कैसे कर सकते हैं? बोलो, सोचो एक बारी। हिमांक कुछ सोच पा रहा है? सर सोच रहा हूँ। ठीक है। नहीं, सोच एक बारी, तभी जाके सॉल्व होगा ये क्वेश्चन, ऐसे सॉल्व नहीं होते ये क्वेश्चन। अर्शी कुछ सोच पा रहे हो? Yes, देख रही हूँ। हाँ, सोचो सोचो, तभी ये क्वेश्चंस होंगे, ऐसे नहीं तो नहीं होंगे सॉल्व। तभी तभी बोला है, ये एजार वाले जो क्वेश्चंस हैं इनको इतनी वो जल्दी मत अटेम्प्ट करना। अच्छा, सब में पावर 1/4 है ना? Yes, sir. 1/4 है, और इसमें पावर कितनी है? टी इक्वल टू, एक मिनट रुको, बस हो जाना चाहिए। अगर मैं बोलता हूँ टी क्या है, एक बार मैं थोड़ा सा रब कर लूं। यस सर। Yes, sir. ठीक है, अब मैंने ये बस एक चीज रिमेम्बर की कि है ना, मेरी टी की वैल्यू जो है ना, रूट अल्फा प्लस रूट अल्फा माइनस 1 आया। टी इक्वल्स टू मॉड जेड स्क्वायर है, रूट अल्फा प्लस रूट अल्फा माइनस 1, ये आई। तो ये आ गए रूट अल्फा प्लस रूट अल्फा माइनस 1 की पावर 1/2।
यहाँ तक बात क्लियर है? हिमांग बात क्लियर है? यस सर। अगर मैं इसी चीज को अगर देखूं, ये पक्की बात है ना, ये सही आया था, इसका होल स्क्वायर करूं तो मेरे पास क्या आएगा, जल्दी बताओ। तो आपने कहाँ पे होल स्क्वायर करा? इसका होल स्क्वायर करके पावर 1/4 कर दी ना। अच्छा ओके सर। एक बारी इस फॉर्म का होना चाहिए ना आंसर। यस सर। यस सर। अगर 2α-1 की वैल्यू 43 कर दूं, मगर ये बाई 2 जो आ रहा है ना, ये पंगा दे रहा है। मैंने कहीं कहीं 2 एलिमिनेट ना कर दिया यार। 43 अल्फा इक्वल्स टू कितना हो गया, 22। 22 डालना एक बार इसमें जरा। 22 का स्क्वायर कितना, नहीं वैसे फोर एट लग नहीं फोर रहा ये। 484 माइनस 22। सही हो जाएगा। 484 माइनस नहीं कुछ गलती फोर किया है, एक सिक्सटी मिनट टू एक मिनट 43, एक मिनट 43/2 लो, 43/2 लो, ये कितना आया? सो तो हो ही नहीं सकता। अल्फा तो हाँ इंटीजर था ना। अल्फा तो अल्फा इंटीजर था ना। इंटीजर था। तो ये तो पॉसिबल ही हाँ नहीं है। 12 माइनस 143/2। एक मिनट, जब मैं दोबारा करता हूँ, इसको दोबारा करता हूँ, मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए। एक मिनट रुको। मेरे पास आया था r² प्लस 1/r² का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा, है ना? यही आया था ना इक्वेशन, यस सर। स्क्वायरिंग एंड एडिंग करके। तो इसको मैंने लिखा r⁴ प्लस, बोलो जल्दी, 1/r⁴ प्लस 2 इज इक्वल टू अल्फा, यही होगा। r⁴ 8 प्लस 1 प्लस 2 r⁴ माइनस r⁴ इंटू अल्फा इक्वल टू 0। ये देखना एक मिनट, यहाँ तक ठीक है बच्चे? देख लो बच्चे। Yes, sir. यस सर। 2 माइनस अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आर यानी r⁴ मॉड z की वैल्यू कितनी आई एक बार देखना, माइनस ऑफ 2 माइनस अल्फा प्लस माइनस b² माइनस 4ac। 2 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर -4/2। ये 2 नीचे दिख रहा था ना, तो इसलिए अब मेरे को लगता है थोड़ा सा ठीक यस होगा। सर। मॉड z यानी मॉड z, ये आ गया कितना हमारा, ये 2 चाहिए, अल्फा -2 अल्फा माइनस प्लस माइनस, जल्दी बोलियो ये कितना आया, 4 प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस 4α-4, ये कट गया, अल्फा। है ना? यस सर। अल्फा यस सर। -2 यस सर। प्लस माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस 4α डिवाइड बाय 2। इसकी पावर कितनी आई, 1/8 आई ना। 1/8। 1/8 आर से बाय दिक्कत फोर में दे रही है। क्वाड्रेटिक मान सर लेंगे ना। 1/4 ही तो आई। सर आर बाय फोर में 1/4 क्वाड्रेटिक क्या? नहीं मान आई। लेंगे ना। हाँ हाँ सर इसके बोलो बाद बोलो। 1/4 ही तो आई। सर वन सर बाय इसके फोर बाद कैसे आया ना 1 कि। बाय? सर आर बाय सर फोर में r की पावर क्वाड्रेटिक मान 4 हो लेंगे गया ना। ना फिर। r⁴ में कहा है क्वाड्रेटिक, r⁴ 8 में। तो सर ये तो r की पावर 4 की वैल्यू थी ना। ये किसकी वैल्यू है? हाँ सॉरी 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 सॉरी, है ना ये तो ठीक है, मैंने गलती 1/4 की। है। 1 यस। यानी अल्फा -2 को कंपेयर अगर कर दूं तो 43, अल्फा इक्वल्स टू 45, ये ठीक है ना? यस सर। यस सर। 43 अगर इससे ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सेकंड वाला पार्ट, 45 डालना जल्दी। 45 का स्क्वायर हो गया 2025 होगा। 2025 2025। माइनस 4 इंटू 45 कितना हो गया, 180, है ना? हाँ यस सर। तो कितना आया देखना एक बारी, 5 बोलो। 4 1854 आएगा 202 सर। 18। सो 1845। 1
Yes, sir. 1845. Yes, sir. 1845. 1845 का स्क्वायर रूट वो निकल रहा है, इसमें से 4 कॉमन, ये 9 कॉमन आ रहा है, देखना एक मिनट। 9 Yes, sir. टू द 9 का मल्टीपल तो 9, है हाँ आ रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा 205. Yes, sir. है ना, ये बन गया ना पहला। सर वैसे खाली आंसर सर वैसे खाली आंसर ए पॉसिबल हो सकता है क्योंकि बाकी सब में 4 और 6 आ रहे हैं नीचे। हाँ वो तो देख लेते हैं, वो अल्फा माइनस टू इधर तो इक्वल टू बनेगा नहीं। कितना, अल्फा माइनस, हाँ नीचे 7. 4 आ रहा है, इसलिए वो पॉसिबल ही नहीं है ना, यस क्योंकि सर, वो पहला ही फ्रैक्शन में पॉसिबल चले। नहीं है सर। क्वेश्चन गंदा था, यस सर। ठीक है, ये क्वेश्चन गंदा है थोड़ा, बट मैं ये बोलूंगा ऐसे क्वेश्चंस को है ना ज्यादा ट्राई मत करो, ठीक है। अच्छा, इसका आंसर खाली यही था यस क्या? सर। एक ही होना चाहिए मेरे हिसाब से, ए ही होना चाहिए फिर तो। ओके सर। चलो एक बार देखते हैं नेक्स्ट वाला। आ, अर्शी, Yes, sir. पढ़ो पढ़ो Let पढ़ो। G be a circle of radius r is more than 0. Let G1, G2 to Gn be n circles of equal radius small r more than 0. Suppose each of the n circles G1, G2 to Gn touches the circle G externally. Also for I equals to 1n to n minus 1, the circle Gi touches Gi plus 1 externally जी आई and टचेस Gn जी आई प्लस touches 1 G1, अच्छा बस ठीक है समझ आ गया मेरे को। G1 G2 टिल अप टू Gn सर्कल्स हैं जो आपस में टच कर रहे हैं, जी सर्कल, यानी मेरे हिसाब से फिगर ऐसा होना चाहिए, ये जी सर्कल होगा और G1 ऐसा, बाउंड्री पे सर्कल G2, होंगे, वो टच करते हुए हाँ एक दूसरे के आते जाएंगे। हाँ बिल्कुल 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 ऐसे ही बनने चाहिए, है ना, ये होगा, ठीक है। अब देखते यस हैं सर। ये इसका ये और ये ले लेते हैं, ये टोटल रेडियस होगा, ये आर होगा तो ये स्मॉल आर होगा, ऐसे ही ये भी क्या होगा, आर प्लस स्मॉल आर, सही है? ये एंगल जो होगा दैट विल बी इक्वल टू 2 पाई बाय n, एन 2 पाई बाय n। ठीक है, और ये वाला डिस्टेंस जो होगा 2 स्मॉल आर होगा, ठीक है। यस सर। तो आर प्लस आर अपॉन, अगर एंगल देखा जाए साइन